हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, यू वर्सेस देम की ये वीडियो है। ये 25 से 31 जनवरी की रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, फिर हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या हो सकता है इस वीक में बातचीत, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप में क्या सिचुएशंस निकल के आ सकती हैं। फिर मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप अपने पार्टनर को माइंड में सोचें, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। एकदम एकाग्र माइंड में बिल्कुल शांति से सोचिए। और मैं कार्ड शफल करती हूँ ताकि उनकी एनर्जीज पढ़ सकूँ। कोई भी जो भी वीडियो आपको रिलेटेबल लगे वो आपकी राशि, अगर आप राशि नहीं जानते हैं तो जो वीडियो आपको रिलेटेबल लग रही है अपनी सिचुएशन से, उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो के लिए, करेंट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पर्सन दुविधा में है स्कॉर्पियो, रहें या निकले इससे, इस तरह की एनर्जीज है। एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रही हूँ कि देखिए, हो सकता है दो सिचुएशन है कि दुविधा हो कि रहें या निकले। कुछ केसेस में अगर ये दुविधा ये भी हो सकती है कि कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, ये कि अब जब अगर बहुत कन्फ्यूजन था तो कोई कन्फ्यूजन से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ मैं जो देख रही हूँ, आपके पर्सन जो ज़्यादातर फोकस उनका अपना करियर, मनी, बिजनेस, घर, परिवार, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इस पे फोकस है। बैलेंस लाइफ चाहते हैं पर्सन। कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो बहुत बैलेंस सिचुएशंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो। अगर मैरिड हैं तो भी मैं देख रही हूँ कि अगर ये सिचुएशन में उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब जो वो चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, मनी, ग्रोथ, सिचुएशन, प्रैक्टिकली जो इंसान को चाहिए, तो फिर वो इस सिचुएशन में रहना चाहेंगे। और अगर इस सिचुएशन में उनको ये प्रोवाइडेड नहीं हो रहा है तो वो इस सिचुएशन से डिटैच होकर निकलना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनका जो सोच है वो हो चला गया है प्रैक्टिकलिटी के तरफ, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अच्छा, बाकी कुछ सिचुएशंस में अगर आप मैरिज, सपोज ये दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज अगर आपके पर्सन की थी, मैरिज से लेकर के कमिट नहीं करना चाह रहे थे, तो मैं देख रही हूँ वो उस सिचुएशन में जाना चाहेंगे जहाँ उनके घर वाले, उनके ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, उनका तौर तरीका, वो उस पर्सन के पास जाना चाहेंगे, उस पर्सन के तरफ, या अपने पेरेंट्स के कहने पे या घर वालों के कहने पे। तो ये दुविधा से निकल करके ये किसके तरफ जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है, चाहे घर परिवार की इश्यूज, घर परिवार उनका बोल रहा है कहीं और करने के लिए, या उनको लगता है कि इस माइंडसेट के वो खुद की भी उनकी चाहत कुछ केसेस में हो सकती है कि कोई ट्रेडिशनल वे में जो हमारे तौर तरीके वाले हैं वहीं मैं कमिट करूं, और कुछ केसेस में घर वालों की प्रॉब्लम है। तो मैं देख रही हूँ कोई दुविधा से निकलते हुए, अगर दो ऑप्शन, दो चॉइसेस थी, तो वो चूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, प्रैक्टिकली जो वर्क करेगा उन सिचुएशंस को, रैदर देन वो लव या इमोशन से वो चूज़ करेंगे, नहीं करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, आपके साथ एक कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं। इन्हीं सिचुएशंस के बारे में वो गंभीरता से सोचते हुए अभी दिख रहे हैं। ये नहीं है कि कर चुके कि मैं ये कर जाऊंगा या मैं ऐसे कर लूँगी, लाइक बहुत गंभीरता से सोचते हुए दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो।
अभी भी उनका है कि चलो वर्क करके देखा जा सकता है सिचुएशन में, कि चलो एफर्ट्स पुट करके देखते हैं, वर्क करके देखते हैं, वर्कआउट करता है कि नहीं, प्रैक्टिकली वर्कआउट करता है कि नहीं। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं इस कंडीशन में रहूँगी, इस कंडीशन में नहीं रहूँगा या रहूँगी। कुछ केसेस में जहाँ मैरिज चाह रहे हैं आप, कमिटमेंट चाह रहे हैं, वहाँ पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मेरे घर वाले मान गए या हमारा कास्ट वास्ट का इशू नहीं होता तो मैं इधर रहता, नहीं तो मैं फिर दूसरी जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरे माँ बाप बोल रहे हैं या पेरेंट्स बोल रहे हैं। उस तरह की एनर्जी में है। पर अभी मैं देख रही हूँ कि अभी भी वो चाहते हैं, ओपन है इस चीज़ के लिए कि चलो देखते हैं क्या वर्कआउट हो सकता है क्या, मतलब इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। चलिए अब आपके पार्टनर, सॉरी आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, यू आप क्या सोचते हैं। पहले हमने देम इसलिए देख दिया क्योंकि सभी कोई देम ही देखना चाहते हैं, पहले पार्टनर की एनर्जी ही देखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। एस ऑफ कप्स, आप स्कॉर्पियो आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं डेफिनेटली। भले आप ऊपरी तौर पे दिखा रहे हैं कोल्ड डिटैच एनर्जी, बट आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, मैं देख रही हूँ। हम मिस करते हैं पर्सन को, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि देखिए कोई नई शुरुआत आप करते हुए देख रहे हैं। अगर बहुत ही ख़राब सिचुएशन में आप थे स्कॉर्पियो, उन स्कॉर्पियोज़ के लिए मैं बोल रही हूँ जो बहुत बार हर्ट हुए, बहुत बार, वहाँ आप लोग कोई नई पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और कुछ केसेस में अगर कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, सेम एज है, वहाँ छोटी मोटी लड़ाई हुई है या कन्फ्लिक्ट हुई है, वहाँ आप नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ चाहते हैं। बट न्यू और ओल्ड, आपको लव चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं अपने रिश्ते में, आप चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं। यस, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एक नई तरीके से कि पुरानी बात को भूलो, जाने दो, हम नई शुरुआत करते हैं। और कुछ केसेस में कोई टॉक्सिक, बहुत ख़राब रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी रहे थे, तो उस रिलेशनशिप में अगर बहुत बार हर्ट हुए, वहाँ से निकल करके कोई नई शुरुआत कोई और जगह किसी और सिचुएशन में करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहा है। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस जैसे मैंने बताया, भले आप ऊपरी तौर पे नहीं दिखा रहे ये फीलिंग्स, लेकिन आपकी चाहत वही है जो मैंने बताई है। चलिए देखते हैं अब क्या निकल के आ सकता है स्कॉर्पियो, क्या हो सकती है इस सिचुएशन में। स्कॉर्पियो, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। क्या स्कॉर्पियो के पार्टनर एक्शन लेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल। सो देखिए किसी तरह की क्लैरिटी, यस कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। प्रेजेंटली जिन पर्सन से डील कर रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको चाहते हैं स्कॉर्पियो, पर या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है पहले, या अभी दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन ये क्लैरिटी के साथ आपके तरफ आना चाहेंगे, हो सकता है अभी आ जाए, क्योंकि ये देखिए इसमें ये सोच रही हैं अगर इन्होंने किसी तरह का धोखा, चीटिंग किया है आपसे या अभी कर रहे हैं, यस आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, ये स्ट्रेस्ड है कि इन्होंने किया है आपके साथ किसी तरह का धोखा, चीटिंग, फरेब, झूठ बोला है।
तो ये स्ट्रेस है, उन चीज़ों को लेकर के ये आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ के लिए अभी हो जाएगा, कुछ के लिए आने वाले टाइम में होगा। आपको कोई सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी ये बताना चाह रहे हैं, फिर ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहे। पहले ही अपनी मन की कुछ बातें हैं जो इन्होंने छिपाई थी, रखी थी, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती, कोई सिचुएशन से हो सकती है, कोई चीटिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो आपको पहले ये सच्चाई, ट्रूथ बता करके फिर ये एक नई बिगनिंग करना चाहेंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी, तो यहाँ पे ये सोच रही हैं, बैठ के सोच रही हैं बताने के लिए। आने वाले दिनों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ के लिए अभी हो सकती है, कुछ के लिए विद इन अ मंथ हो सकती है। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स है क्लैरिटी कमिंग, ब्रेक थ्रू, सच्चाई, ट्रूथ जानने की। तो वही मैं बोली आप लोग में, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनको परेशान कर रहा है, वो स्ट्रेस हो रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, वो इस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे हैं आप। तो वो सोचते हैं मैं बता करके, सिचुएशन दिखा करके मैं एटलीस्ट अपनी मेंटली जो बर्डन है उससे फ्री हो जाऊंगा या जाऊंगी, मैं एटलीस्ट एक शांति मिल जाएगी मुझे। उसके बाद अगर नई शुरुआत है तो फिर मैं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप ऑनलाइन हो सकती है। कुछ केसेस में एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन से मैसेज क्या है। इनसेपरेबल, आर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। दूरियाँ भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, नहीं भी बात हो रही है, लेकिन प्यार बना हुआ है। इनसेपरेबल, सेपरेट नहीं हो सकते। इनडिसिसिव, आई नो माई, अच्छा है, इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। पर्सन को पता है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते सही टाइम पे स्कॉर्पियो, चाहे मैरिज से रिलेटेड, कम्युनिटी या कोई भी डिसीजंस इन जनरल, और वो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। इसलिए वो, उनको ये पता है कि उन्होंने, मतलब उनका जो ये नेचर है उसने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी इश्यूज लेके आई है। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन ने झूठ बोला है, अगर आपसे ऑनेस्टी नहीं की है, लॉयल्टी नहीं निभाई है, तो उनको पता है कि उन्होंने खुद ही इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार डाल दी है। रिप्ड अस अपार्ट मतलब पूरा सेपरेट कर देना ब्रूटली। गॉसिप, कुछ केसेस में इनको डर था कि लोग क्या कहेंगे, गॉसिप की, और लोग क्या सोचेंगे। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल टेल। ये वाली है। एक लास्ट कार्ड और देखेंगे, चलिए इधर से देख लेते हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। अभी पर्सन कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, क्या होगा, क्या नहीं है, इस तरह की एनर्जीज है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।